हेलो। आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये सोचकर दुखी होते हैं कि चाहे हमारा लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारे बच्चे हों या फिर कोई भी अपना, जब वो हमारा साथ छोड़ देता है तो हम ये सोचकर दुखी होते हैं कि उसने हमारा साथ क्यों छोड़ा, या हम में कोई कमी थी, या फिर हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि हम में तो कुछ कमी नहीं है, वो ही ऐसा है। या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम में ही पक्का कोई कमी थी, इसलिए तो वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन तुम्हें पता है, यह है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव है। पत, पता है, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं, अगर तुम अच्छे हो तो अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी, और जो खराब चीज़ें हैं वो तुमसे दूर चली जाएंगी। लेकिन हम मोह माया में इतने फंसे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। वो हमें अच्छा लगता है और हमें उसके जाने पर बहुत दुख होता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही परमानंद बाबा जी का वीडियो देख रही थी। उसमें मैंने देखा कि जब उनकी किडनी फेल हो गई थी तो जिस आश्रम में वो रह रहे थे उसी आश्रम से उनको निकाला गया। जब उन्होंने निकालने का रीज़न पूछा कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है, तो सामने वाले ने बोला कि हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। जब इतना बोल दिया तो परमानंद बाबा जी कहाँ रुकने वाले थे। वो निकल पड़े अपना बोरिया बिस्तर लेके, जो भी उनका झोला था, और जैसे ही वो बाहर निकले तो उनके आश्रय देने के लिए कोई दूसरा आ गया, और आज उनका ही सहारे से आज वो यहाँ पर हैं। तो अगर आप सच्चे हो और अगर फिर भी उसके बाद कोई आपको निकाल रहा है या छोड़ रहा है, तो आप ये सोच के दुखी मत हो कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है, और इसमें आपको संभल कर आगे फैसला लेने की ज़रूरत है। हो सकता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाए, लेकिन अगर आपके कर्म सही हैं और कर्मों को आप आगे रखकर कार्य कर रहे हो, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि 100% कार्य होते हैं। और मैं ऐसी चीज़ें, सुनी सुनाई चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। मैं उनको खुद कार्य करती हूँ, या फिर मैंने अपने ही आसपास वो चीज़ों को देखा होता है। उसके बाद ही मैं सोच समझ कर आपके सामने वीडियो लाती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मुझे यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या आप लोगों के सामने आना है तो बस कुछ भी वीडियो लेके आ जाऊँगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं अपना चेहरा ढक कर और आपको कुछ भी बोल दूँगी। क्या है, चेहरा तो ढका हुआ ही है, तो कुछ भी बोल दूँ। आज मैंने चेहरा ढक रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं लाइफ के उस पड़ाव तक, उस सफलता तक नहीं आ जाऊं जो जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है, उसके बाद ही मैं आपको चेहरा दिखाऊंगी। लेकिन मेरी लाइफ की जर्नी तो मैं आपके सामने रख ही रही हूँ ना। जो मेरा पहला दिन था और जो मैं अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, वो एक एक दिन आपको बता रही हूँ। और जैसे ही मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कामयाब होने के बाद फिर मैं आपको बताऊं कि मेरे संग ये हुआ था या मेरे संग वो हुआ था। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं तो आपके कार्य 100% होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये अपने कर्मों को नहीं समझ पाते, और वो
ऊपर वाले में पूरी आस्था रखते हैं, चाहे वो भगवान हो, खुदा हो, चर्च हो, कुछ गुरुद्वारा हो, हर धर्म के लोग हों, उनका सबका यही है कि वो विश्वास रखते हैं पर कार्य पूर्ण नहीं होते तो या तो धर्म परिवर्तन करते हैं कि ये भगवान तो नहीं सुन रहा, ये खुदा तो नहीं सुन रहा, शायद कोई और सुनेगा। नहीं, पहले अपने अंदर झांक कर देखो और उसके बाद महसूस करो कि मैं कहाँ गलत हूँ। और जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आप वास्तव में महसूस करोगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने कहाँ गलती की है, और उस गलती के बाद फिर आप कार्य करोगे और फिर देखो कैसे आपका भगवान, आपका खुदा, आपका चर्च, आपका साईं बाबा, कोई भी धर्म हो, कैसे नहीं सुनता। सब सुनेंगे, आपके कार्य 100% होंगे। और जो भी तकलीफ दुख हो रहा मिल रहा है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई है। बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है, ना कि उसमें दुखी होकर अपने आप को और दुखी करने की या अपने आप को ख़त्म कर लेने की। नहीं, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। समझो, महसूस करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं लाइफ एक्सपीरियंस के ही हिसाब से आपको बता रही हूँ। जो जो मुझे मिलता जा रहा है, जो जो मुझे प्राप्त हो रहा है, जो जो मैं खो रही हूँ, वो सब मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा, जिस दिन मैं सक्सेस हो गई तो ये मेरा ये नकाब भी आपके सामने हटेगा और मैं आपके सामने अपनी पूरी हिस्ट्री लेके आऊँगी। मैं अपना पूरा व्यक्तित्व लेके आऊँगी। मैंने क्या क्या खोया, मैंने क्या क्या पाया, मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल हुआ, XYZ सब। बस आज के लिए इतना ही। अभी मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर तक, जिससे मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। मैं लाइफ में खुद अपने फैसले ले सकूँ, मुझे दूसरों पे निर्भर होकर फैसले ना लेने की ज़रूरत पड़े। इसलिए हो हो सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरी पूरी से पूरी मदद करो। और पर मैं ये प्रेशराइज नहीं करूँगी, अगर ही मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ही मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो देखकर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हमको अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कैसे करेंगे। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ 100% देने का, रेगुलर आने की। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी व्यस्त होते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जब तक मैं टाइम नहीं दूँगी, जब तक मैं शिद्दत से नहीं करूँगी, तब तक सफलता पीछे रहेगी। मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि सफलता मेरे साथ हो। आज के लिए बस इतना ही।